नमस्कार। वीर बाल दिवस के इस आयोजन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महोदय, वीर बाल दिवस का यह आयोजन आपके विजन और आपकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और उस क्रम में यह तीसरा वीर बाल दिवस का आयोजन है। इस अवसर पर वंदन अभिनंदन। एक बार आप सबके करताल ध्वनि के साथ, सबकी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर यहां उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों में शामिल हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसद, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में यहां उपस्थित ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत बालक और बालिकाएं, आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन अभिनंदन। देवियों सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में ऐसे 17 वीर, साहसिक और प्रतिभावान बालक बालिकाएं भी उपस्थित हैं, जिन्हें आज ही माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है और जिन्हें आज अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सहज संवाद का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उनका भी आपके करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन और वंदन उनके प्रतिभा, उनके शौर्य, उनकी वीरता के लिए। आज के वीर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक ऐसे सांस्कृतिक प्रस्तुति लोकांजलि से कर रहे हैं, जो इस देश की संस्कृति के सुंदर अभिव्यक्ति आपके समक्ष मंच पर प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी ने इसे तैयार किया है। इसकी परिकल्पना है डॉक्टर संध्या पुरेचा की और कोरियोग्राफी है शशिधर आचार्य की। यह प्रस्तुति हमारे देश की लोक संस्कृति में निहित शौर्य, वीरता और साहस के मूल्यों की बहुत सुंदर आकर्षक अभिव्यक्ति है। इनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ, पंजाब का गतका, तेलंगाना का ओग्गडोलू, ओडिशा का रनपा, महाराष्ट्र का लेजिम और गुजरात का तलवार रास। आइए देश की लोक संस्कृति के इन विविध रंगों को समेटे लोकांजलि से हम भी ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करें। प्रस्तुत है लोकांजलि।
देवियों सज्जनों, ये थी लोकांजलि, देश के बाल कलाकारों द्वारा देश के नौनिहालों के शौर्य, साहस, वीरता और प्रतिभा को समर्पित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी की ये प्रस्तुति थी, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर संध्या पुरेचा और कोरियोग्राफी थी शशिधर आचार्य की। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए गौरव की बात है कि इसे ऐसे महत्वपूर्ण वीर बाल दिवस के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। नमस्कार। आज वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर हम सबके बीच माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सबके अंदर उत्साह का संचार कर रही है। मैं हृदय तल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सहयोगी अधिकारीगण, गणमान्य व्यक्तियों, उपस्थित सांसदगण और सभी आज वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले हमारे सभी बच्चों, अभिभावकगण, सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सबका अभिनंदन। आज वीर साहबजादों के पवित्र बलिदान दिवस पर देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वीर साहबजादों द्वारा धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अतुलनीय त्याग, स्वाभिमान और पराक्रम की गौरव गाथा भारतीय मानस में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि वीरता कोई एक दिन का उत्सव नहीं, वीरता तो एक विजन है, वीरता तो एक मिशन है, वीरता एक मनोवृत्ति है, वीरता एक प्रवृत्ति है। जैसा आप हमेशा कहते हैं, कहीं कचरा गिरा हुआ है तो उसे भी साफ करना वीरता है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना भी वीरता है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना भी वीरता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी वीरता है, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना भी वीरता है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना भी वीरता है। आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और वीरता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाए और साथ ही देश के सभी बच्चों को उनके सपनों और आकांक्षाओं की उड़ान भरने का अवसर प्रदान किया जाए। साथियों, देश के भविष्य, हमारे बच्चों के पोषण और उनके समग्र विकास हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सतत रूप से कार्य कर रहा है ताकि हमारे नौनिहाल स्वस्थ और मजबूत हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्दों से हम सभी स्व के निर्माण, समाज के निर्माण एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपना सानिध्य हम सबको प्रदान किया। और अंत में कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद। आभार माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बच्चों के प्रति जो अगाध स्नेह है वो सर्वविदित है। देश के किशोरों के लिए वे एक ऐसे मित्रवत अभिभावक हैं जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, जीवन में कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं। देश के ऐसे बालक बालिकाओं, साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आज
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का इस अवसर पर शुभारंभ करने की कृपा करें। मार्च 2018 देश ने कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ी। पोषण अभियान का शुभारंभ हुआ। विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। और अब देश की करोड़ों माताओं बच्चों को सही पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाया जा रहा है और पोषण ट्रैकर से मॉनिटरिंग हो रही है। मिशन पोषण को गति देने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान देश में पोषण की गतिविधियों को जन आंदोलन बनाने की पहल है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी और 1000 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जिसका कुछ हिस्सा आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर पोषण सुविधाएं दिलवाने में इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी का हिस्सा आंगनबाड़ी दीदियों और पंचायतों को दिया जाएगा। आइए साथ मिलकर कुपोषण को हराएं और विकसित भारत की नींव को सशक्त बनाएं। अब सभी को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के शुभारंभ की हार्दिक बधाई। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किशोरों को सदैव इस बात की प्रेरणा दी है कि वे राष्ट्रीय गौरव और देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। आज पुनः देश के किशोरों और युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सस्नेह मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो हैं ही, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके संबोधन, उनके शुभ संदेश का यह अवसर है देश के सभी युवाओं के लिए। मंच पर शुभागमन, आपके करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और निवेदन प्रधानमंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अन्नपूर्णा देवी जी, सावित्री ठाकुर जी, सुकांतो मजूमदार जी, अन्य महानुभाव, देश के कोने कोने से यहां आए सभी अतिथि और सभी प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को
वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। साथियों, वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है।
उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है और संविधान भी हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत देता है। एक तरह से हमारे लोकतंत्र की विराटता में गुरुओं की सीख है, साहिबजादों का त्याग है और देश की एकता का मूल मंत्र है। साथियों, इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नई हैं, अपेक्षाएं भी नई हैं और भविष्य की दिशाएं भी नई हैं। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
छोटे बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए देश में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावहारिक अवसर मिले, युवाओं में समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की भावना बढ़े, इसके लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया है। भाइयों बहनों, आज देश की एक और बड़ी प्राथमिकता है फिट रहना। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा। इसलिए हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। इन सभी से देश की युवा पीढ़ी में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो, सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, वीर बाल दिवस हमें प्रेरणाओं से भरता है और नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। मैंने लाल किले से कहा है, अब बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सड़कें, हमारा रेल नेटवर्क, हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारे सेमीकंडक्टर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे ऑटो व्हीकल दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम टूरिज्म में काम करें तो ऐसे करें कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, हमारी ट्रेवल एमेनिटी, हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम स्पेस सेक्टर में काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सैटेलाइट्स, हमारी नेविगेशन टेक्नोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च दुनिया में बेस्ट हो। इतने बड़े लक्ष्य तय करने के लिए जो मनोबल चाहिए होता है, उसकी प्रेरणा भी हमें वीर साहबजादों से ही मिलती है। अब बड़े लक्ष्य ही हमारे संकल्प है। देश को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है। आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा
अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। मैंने इसी साल लाल किले की प्राचीर से कहा है, मैं देश में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिसके परिवार का कोई भी सक्रिय राजनीति में न रहा हो। अगले 25 साल के लिए ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे युवाओं से कहूंगा कि वो इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि देश की राजनीति में एक नवीन पीढ़ी का उदय हो। इसी सोच के साथ अगले साल की शुरुआत मैंने 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन भी हो रहा है। पूरे देश, गांव-गांव से, शहर और कस्बों से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोडमैप पर बात होगी। साथियों, अमृतकाल के 25 वर्षों के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये दशक, अगले 5 वर्ष बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें हमें देश की संपूर्ण युवा शक्ति का प्रयोग करना है। मुझे विश्वास है आप सब दोस्तों का साथ, आपका सहयोग और आपकी ऊर्जा भारत को असीम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर हमारे गुरुओं को, वीर साहिबजादों को, माता गुजरी को श्रद्धापूर्वक सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर ही रुकें और यहीं से बच्चों के बहुत ही सुंदर पारंपरिक वेशभूषा प्रदर्शन को भी अपना स्नेह दें, उन्हें अपना शुभाशीष दें। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया मंच पर ही एक बार मंच के मध्य में आकर हमारे इस बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जिसमें देश के हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रचलित पोशाक वेशभूषा की परंपराएं हैं, उनकी सुंदर अभिव्यक्ति है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को अभिव्यक्त करती हुई ये अभिव्यक्ति, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्नेह, उनका शुभाशीष मिलेगा, उसकी शुरुआत करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनका स्नेह, जिनका आशीष मिला। संगीत नाटक अकादमी की यह आखिरी प्रस्तुति भी थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों और प्रदेशों की वेशभूषा को बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किया और बहुत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये स्नेह और उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ